ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने सर्व समीकरण को देख लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनका यूज करके कैसे क्वेश्चन आता है, अनुपातों कह रहा है कि कास ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करो। मतलब कि जैसे ये वाला जो भी टर्म है, जिस तरीके से हमें एक तरफ यानी कि ये कास ए है तो कास ए बदल के किस में, टेन साइन में हो जाए, और टेन है तो वो भी बदल के साइन में दिखे, और सेक को भी साइन में ही रेशियो में दिखाना है। तो इसका मतलब कि हमें सबको साइन में ही कन्वर्ट करना है, रेशियो को एक्सप्रेस करना है किस में, उसके टर्म ऑफ साइन ए। ठीक है, टर्म ऑफ साइन ए में करना है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेते हैं कि साइन ए में ही सबको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो साइन ए के लिए क्या होता है, कास साइन कास एक साथ आते हैं। तो पहले इस फार्मूले से हम देखते हैं क्या ये दोनों से क्या हो सकता है। तो पहली आइडेंटिटी अगर हम लगाएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ ए एंगल दिया था, हम ए एंगल को लिख लेते हैं, कास स्क्वायर ए बराबर 1 कर देंगे। ये हो गया। तो हमें क्या करना है, कास यानी इधर रहे, कास हमारा LHS में रहे और उधर चला जाए तो उधर हमें RHS में हमेशा साइन दिखे। तो कास को हम यहीं अगर छोड़ देते हैं तो ये 1 हो गया, और साइन को उधर भेज दें तो हो गया साइन स्क्वायर ए। अब तो आ गया, लेकिन हमसे कास ए के वैल्यू पूछा है, ना कि कास स्क्वायर का। तो कास ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कास ए को यहीं इस स्क्वायर को उधर अगर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखेंगे तो क्या हो गया, कास जो है उसका पूरा टर्म लिख दिया गया किसमें, साइन में लिख दिया गया, 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से करा था करने के लिए। और दूसरा हमें क्या करना था, कास बदल के उसमें चला गया, कास को हमने चेंज कर दिया साइन में, कास ए को साइन में बदल दिया। अब टेन को बदलना है हमें, तो टेन को लिख लेते हैं। तो टेन को कन्वर्ट करना है हमें किस में, टेन को कन्वर्ट करना है साइन में। ठीक है, तो टेन का देखते हैं। इसका भी रेशियो का फार्मूला होता है, सबसे पहले वाले क्लास में यही बताया गया था रेशियो का ही। टेन ए बराबर कितना होता है, साइन ए अपान कॉस ए, ये हम जानते हैं। तो यहाँ साइन तो मिल गया एक, लेकिन नीचे साइन नहीं मिल रहा है। इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर वाले इक्वेशन को अगर फर्स्ट मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए, और डिवाइड कर सकते हैं हम किससे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमें दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कास ए की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू रख दें अगर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये भी आ गया। तो टेन पूरा बदल के किस में हो गया, साइन सब जगह साइन ही दिख रहा है, तो ये बदल गया। ऐसे ही एक सेक का भी बदल देते हैं, तो सेक को बदलें, तो सेक को बोला है कि ये भी साइन में कन्वर्ट करिए। तो इसको क्या होगा, सेक का क्या साइन कास में रेशियो लिख सकते हैं हम इसका। तो देखते हैं सेक साइन कास का रेशियो क्या बनाता है, 1 बाई कास ए में तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट कास। तो यहाँ कास की वैल्यू लिख देंगे, कास की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। तो हमने तीनों बदल दिया साइन में, पहला बदल के ये हो गया कास का, टेन का बदल के इसमें हो गया, सेक का इसमें बदल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि और परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि टाइप फर्स्ट पहले देख लेते हैं। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो भी टाइप फर्स्ट का ही था। प्रश्नावली 8.4 NCERT का क्वेश्चन है कि कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, मतलब जो भी है, सेक ए तो एक खुद हो गया, सेक ए को सेक ए में ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक क्या होता है, हम सेक ए को थोड़ी ना कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सेक ए कर रहा है, बाकी जितने भी हैं साइन कॉस टेन, ठीक है, कोसेक, इन सबको 5 बच गए तो 5 को कन्वर्ट करके लिखिए सेक में। ठीक है, तो उनको कैसे करेंगे, तो पहला देखते हैं। सबसे पहले हम साइन को देख लेते हैं, या तो इसका अपोजिट वाला पहले देख लेते हैं कि सेक का अपोजिट कौन होता है, सेक का अपोजिट कास होता है। तो सेक का कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, सेक को हम अगर कन्वर्ट करेंगे किस में, कास को, कास का लिख लेते हैं, कास को कन्वर्ट कर लेते हैं सेक में। इसको जब करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा,
1/sec a, ये हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, क्योंकि कास को किस में करेंगे, कास को सेक ए के पदों में लिखने पर क्या होगा, तो हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/sec a। अगर दूसरा देखें, दूसरा हमें कास हो गया, तो अब कास से क्या, अब साइन, कास किससे रिलेटेड है, साइन से रिलेटेड है, तो कास साइन का तो देख लेते हैं, एक एक से जुड़ते चला जाएगा। जैसे कि अब सेक किससे जुड़ा हुआ है, सेक कोसेक का, अरे सेक कास का अपोजिट होता है, तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो कास का निकल गया, सेक का निकल गया। तो जब कॉस का निकल गया तो कास से कौन एक फार्मूला बनता है हमारा, आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फ्रॉम आइडेंटिटीज इससे, ठीक है ना, फर्स्ट वाले से, तो हम लिख सकते हैं क्या, हम बदलना है किसको, हमें अब साइन को बदलना है, साइन को बदल देते हैं सेक में। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन वाला किस में आता है, इसी में आता है, तो ये वाला पूरा इक्वेशन हम उठा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ ए दिया है तो हम ए ही लिख लेते हैं सबकी जगह, थीटा चाहे थीटा लिख लें, चाहे ए दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है वहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करेंगे, इसको हम उधर सेंड कर देंगे। हमें क्या, कास की वैल्यू कितना दिया है, कास की वैल्यू पहले बदल देते हैं। हम यहाँ समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस, तो यहाँ हो जाएगा कास का हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा सेक का, ये बराबर 1 हो गया। तो हम साइन स्क्वायर ए बराबर जब निकालेंगे तो उधर सेंड करेंगे, तो 1/sec 1 माइनस होगा, 1 - sec स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर देना है, तो फिर यह एलसीएम लेके पूरा सही से कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये हो गया, सेक स्क्वायर है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बना देगा, कितना बनाएगा, रूट, तो साइन ए इक्वल हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए -1 और बटे कितना होगा, सेक स्क्वायर ए। अब क्या होगा, हम सेक स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 1/sec ए, और रूट में लिख सकते हैं क्या, सेक, रूट में इस तरीके से सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया पहला। ठीक है, इस तरीके से, तो एक बदल गया, दो हो गए, साइन भी बदल के हो गया, सेक में सब सेक ही दिख रहे हैं सब जगह, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा ले लेते हैं, अब साइन ये हो गया, अब tan को ले लेते हैं, अब tan बचा तो tan को कन्वर्ट कर देते हैं, tan a को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, सेक में। चलो, तो सेक a में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं tan a बराबर होता है साइन a बटे कॉस a, ये भी होता है रेशियो, तो साइन और कास का रेशियो लिख दें सीधा सीधा, क्योंकि साइन कास पहले से बदले पड़े हैं, साइन भी सेक में बदला पड़ा है, और ये साइन भी बदल के सेक में हुआ है, और क्या सेक भी बदल के उसमें हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे, अब क्या लिखेंगे, tan a बराबर लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू कितनी है, रूट सेक स्क्वायर ए, रूट में लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए -1, और डिवाइड किससे कर देंगे, ये है, इसके नीचे सेक भी है, तो हम लिख लेंगे सेक ए, और पूरे के बटे लिख लेंगे कितना, 1/sec a, 1/sec a हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए -1, फिर नीचे हो गया सेक ए, और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हटा देते हैं। अब ये क्या होगा, जब 1 2 3 4 फ्रैक्शन हो जाए तो 1 2 को तो ऐसे लिखेंगे, पहला दूसरा को ऐसे ही ये लिख दिए। ठीक है, लेकिन जो नीचे के दो हैं 1 2, इसको पलट देंगे, तो सेक ऊपर हो जाएगा, सेक ए अपान हो जाएगा 1, सेक 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 से कट गया, तो आ जाएगा कितना, ये आ गया हमारा कितना, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 आ गया, 3 हो गए। अब क्या कर सकते हैं, अब काट का भी निकाल सकते हैं आसानी से, ये तीसरा हो गया,
यहाँ चौथा निकाल लेते हैं, ठीक है। चौथा किसका? काट का। तो काट किसका अपोजिट होता है? tan का। तो 1/10 लिख सकते हैं आसानी से। तो जब tan का पता चल गया तो यहाँ नहीं लिख सकते, 1/10 की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से tan a की वैल्यू यहीं आई है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस का 1, ये हमने लिख दिया। ये भी कर सकते हैं आसानी से। तो 4 हो गए, पाँचवा एक और बच गया है, ठीक है। वो हो गया कोसेक वाला बचा है, ठीक है। तो कोसेक वाले को बदलना है। अब कोसेक को कन्वर्ट करेंगे किस में? इसको बदल देंगे हम सेक में, ठीक है। तो क्या कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का होता है, तो ये तो इससे आसानी से हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे किसको? कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है ना। तो साइन ए हो गया, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर ये मेन बटा है, ठीक है, बड़ा कर देते हैं उसे। और नीचे कितना है? सेक, नीचे है सेक ए। इसको हम बटे में इसके लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो ऊपर हो गया, अंश हो जाएगा, ये नीचे बटे में है तो हर हो गया। तो इसको ऊपर कर देंगे तो पलट के क्या लिख सकते हैं हम? सेक ए, और नीचे डिवाइड में क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। हमने निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। जो भी दिया रहे, चाहे सेक दिया रहे, कॉस, साइन, टेन, कुछ भी दिया रहे, उसका पहले क्या होगा? एक दिया है तो एक उसका अपोजिट कौन है ढूंढिए, वो हो जाएगा आसानी से। जैसे सेक का अपोजिट कोस, अरे कास होता है, तो कास को 1/सेक लिख दिए, तो ये कास का तो बदल गया सेक में, एक ऐसे निकल गया। अब क्या करेंगे, जैसे कास जो निकले, अब उसका देखिए कौन सा फार्मूला आता है, बनता किस में है। तो कास क्या होता है, ये इसका फार्मूला उसमें आता है। साइन अगर निकालना है तो कास और साइन एक साथ होते हैं, तो साइन का ये वाले से निकल जाएगा, तो उसको सबको सेंड कर देंगे, तो साइन की वैल्यू निकल गई। अब साइन अपोजिट भी होता है किसी का, तो ये अपोजिट पलट करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 1/sin, साइन की वैल्यू यहाँ केवल रखनी है, बस पलट के हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक और बचा tan काट बचे हैं आपस में, तो tan का अगर पता चल जाएगा तो काट को अपोजिट करके लिख देंगे। तो tan का अगर हम सेक में कन्वर्ट कर ले तो होता है साइन बटे कास, साइन की भी निकल गई वैल्यू और कास की भी निकली पड़ी है सेक में, तो दोनों को रखेंगे, तो बाद में ये बन गया। फिर हमें काट अगर चाहिए तो जो tan का आया है तो वो तो 1/10 भी होता है उल्टा, तो उसको अपोजिट करके लिख देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगर टाइप 2 देखें तो उसमें क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसका मान निकालिए, फाइंड करिए इसकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, एकदम आसान से देखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 लिखा है और साइन, यहाँ साइन लिख दिया, साइन स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर भी, ये यहाँ, ठीक है, अब सही है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 27, और यहाँ कास स्क्वायर 17 और यहाँ 73 लिखा है। तो ये फार्मूला अगर हम देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमें लाना है। तो कैसे होगा, ये दोनों लाना है और बराबर तभी तो 1 होगा, ठीक है। ये आ जाए तो हम इक्वेशन ये लगा सकते हैं, ये वाला हम क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको, चाहे इसको हम चेंज कर दें, चाहे इसको, अगर कोई एक कास बन जाए और दोनों का वैल्यू 63 है तो यहाँ भी 63 हो जाए, या तो 77 हो जाए, तो काम हो जाएगा, थीटा सेम हो जाए। तो ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तब क्या लिख सकते हैं, साइन यानी कि बाहर की वैल्यू को अगर हम वैसे ही रखें तो अंदर क्या होगा, बदलेगा। चेक कर लेते हैं क्या आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। 7 3 10, 6 2 8 1 9, ठीक है। ये 90 बना रहे हैं तो इसका मतलब है, तो हम ये वैल्यू को अगर 90 में से माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा, ये इसका पड़ोसी होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस होकर के 63 आ जाएगा ना फिर से, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ये नहीं कि वहाँ अंदर ही लगा दें, ठीक है। इसको हम बदल दिए। अब इसको बगल वाले को वैसे ही जाने दीजिए, साइन स्क्वायर 27 ऐसे कर दिए, फिर डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक वैल्यू किसी को बदल देते हैं, ये वाला बदल दे, पहला वाला, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे कॉस
90 माइनस 17 नहीं 73 माइनस होगा। फिर इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके प्लस इसको लिख लेंगे कास स्क्वायर 73, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, हम फिर ब्रैकेट में ये दिखा देंगे इस फार्मूले से, कौन सा फार्मूला यूज किया गया है उसको आगे लिख देंगे, ठीक है। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तो क्या होगा, अभी नहीं, अभी इसको पहले चेंज कर लेते हैं तब फार्मूला यूज होगा। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये बदल जाता है कॉस थीटा में। ये हमें पता है, पीछे का जो हमने देखा था कम्प्लीमेंट्री से जो देखे थे, ठीक है ना, पूरक कोणों से जो आया था मान ये आता था। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बदल के हो जाएगा कॉस थीटा में, थीटा की वैल्यू 27 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, कास बदल के कितने में हो जाएगा, अगर कास इधर होगा तो क्या बन जाएगा, कास 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका यूज नहीं होगा, इसका ये हमने फार्मूला यूज कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसको नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन में बदल गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री, वैसे ही हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये हो गए। अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे 73 यहाँ 27 है, तो हम ये फार्मूला लगा ही सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आइडेंटिटी से हम लगाएंगे इसको, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू ऊपर वाली 1 हो गई, नीचे वाली का 1 हो गया, कट के क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है ना। इसको हम देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, ये वाला कैसे होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर है साइन, अगर ये भी किसी तरीके से साइन 25 हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर 25, ऐसे यहाँ कास है, ये साइन कास में बदल जाए तो ये भी कास स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 कास स्क्वायर 25 मिलके क्या हो जाएंगे, इस फार्मूले ये जो फार्मूला है इसकी वजह से 1 बना देगा। तो हम चाहे इधर को साइन पूरा बदल दे, उधर को कास कर दे, या तो हमें इधर पहले कास कर दे सभी को, तो उधर को कास साइन करना पड़ेगा, चाहे जिसमें। तो हम क्या करें, सबसे पहले अगर ये साइन 25 इसी तरीके से लिख देते हैं तो हम इसको बदल देते हैं, तो क्या लिखेंगे कॉस, बाहर की वैल्यू अगर वैसे लिखेंगे तो अंदर क्या बदलना, अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 90 माइनस करके लिखेंगे तो कितना माइनस करेंगे 25 करेंगे तब ये आ जाएगा मेरा वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, इधर को तो कास में ही करना ही है, तो कास में करना है तो कास को तो वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके में परिवर्तन करना है उसको हम करेंगे साइन, तो ये हो जाएगा 90, अब क्या करेंगे 65 माइनस नहीं होगा इसका पड़ोसी, ये क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री है, जोड़िए 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, जो 90 डिग्री बनाएगा वही माइनस होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो जाएगा साइन 25, अब कास 90 माइनस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, तो 25 प्लस इसको तो कॉस वैसे लिख देंगे 25, और ये हो जाएगा कन्वर्ट किस में, कास 25 में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। इसका जैसे ही यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बना देगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछता है, हो सकता है इस तरीके से दे दिए और होल स्क्वायर लगा दे कि अब सॉल्व करिए, होल क्यूब लगा दे या डिवाइड में दे दे, कुछ भी दे देगा, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे का क्वेश्चन टाइप 3, जैसे कि बहुविकल्पी ऑप्शनल कैसे बनता है, इस तरीके से दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और उसका आइडेंटिटी का यूज करके हमें बताना रहेगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करना पड़ेगा। इस तरीके से हम यूज करेंगे आइडेंटिटी जो भी है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम ट्रिक बताए थे ताश से, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर, ये कॉक से, तो काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। पहला अगर वैल्यू उठाएं, अगर क्या होगा, इन दोनों में अगर देखें तो 9 क्या है, कॉमन हो रहा है, तो ठीक है, अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कितना tan स्क्वायर ए। ये तो हम लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो क्या ये फार्मूला क्या कहीं दिख रहा है? ठीक है, हाँ tan और साइन tan तो दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम tan को उस साइड लेकर जाएं, इधर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और माइनस tan ही आएगा, तो बचेगा 1। तो ये आएगा कि नहीं? ये अगर हम उसको उधर भेजें तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, tan उधर जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 9। ठीक है, ये इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पेपर में ये नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन को उतारें साफ साफ फिर उसके बाद टिक मारे, ऐसे नहीं, केवल डायरेक्ट हम क्या करेंगे आंसर नंबर लिख देंगे जो भी रहेगा, फिर उसका आंसर नंबर फर्स्ट का, फिर ऑप्शन नंबर बी 9 लिख करके बस आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखेंगे, इसको क्या किया है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा दे दिया है, फिर इसको बराबर है, पूछता है कि कौन सी वैल्यू इसमें से सही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको या तो ओपन कर दें पूरा, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि चाहे तो हम इसमें क्या रख दें, कोई वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना, हम एक तरीका इसका और भी है कि इसमें थीटा के मान रख दीजिए, थीटा का मान कुछ भी रख दीजिए, और तो फिर उससे भी निकल जाएगा। नहीं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर सबको क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, उसमें साइन कास पे सबको खोल देते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में कर दिए, और इसको लिख देंगे कितना 1 cos थीटा कर दिए। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस करके 1/sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से कर दिए। अब क्या होगा, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो सब में cos है, तो cos थीटा कर दिए, तो इसका मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा तो cos थीटा, फिर इसको करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, यहाँ +1 होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर देखें एलसीएम तो ये होगा sin थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हो गया, और माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे, साइन का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर वाली अगर वैल्यू देखें तो क्या है, ये और ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ +1, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और उसको दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख के -1, इस तरीके से करके इस तरीके से हम कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई बन के हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। इसका हो जाएगा ए प्लस बी है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है ए माइनस का बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर माइनस का बी स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे कितना है साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, ये कर लिए। अब हम इसको ओपन कर देंगे फार्मूला लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया, माइनस का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे साइन थीटा cos थीटा, ये हो गया। ये दोनों आइडेंटिटी हमें पता है कि 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की, ये क्या हो जाएगा, ये 1 बना देगा। तो ये जब 1 यहाँ पूरा हो जाएगा तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा, इसको साइन को पहले कास को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ये, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ लास्ट में -1 है। ठीक है, -1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचे कितना, आंसर आ गया 2। ठीक है, इसमें 2 क्या है, सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लिए। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है तीसरा, ये यहाँ पे कॉट स्क्वायर था,
आगे का क्वेश्चन तीसरा नंबर का है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो ये है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको अगर देखें तो सेक को किस में कर देंगे, 1/cos लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और tan को अगर लिखें तो किस में, साइन कास में ओपन कर देना है। सीधा सीधा अगर ना समझ में आए तो साइन और कास में हम उसको क्या कर देंगे, ओपन करके हम आसान से उसे कर लेते हैं। ये कितना दिया है, 1 माइनस साइन ए। अगर हमें इनमें कोई तो फार्मूला लग नहीं रहा, सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट क्या सॉल्व हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से कोई वैल्यू दिया है, अगर लग रहा है तो लगा लेते हैं, नहीं अगर ब्रैकेट नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके अंदर क्या करेंगे, फिर उनको साइन कास में, सबसे मेन जरूरी है साइन कास में तोड़ करके आसानी से उसको सॉल्व कर दीजिए, तब वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो बाकी सारे साइन कास में ही हो जाते हैं तोड़ने पर। इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ए, ये बनाएगा, जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर की वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे जैसे है वैसे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए। अगर इन दोनों को देखें तो ये अगर इसके नीचे क्या है, ये ऐसा नहीं कि नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कास का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी है, तो फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस का बी होता है, ये वाला यूज हो जाएगा। तो ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया होता तो ये लिख सकते थे, तो हम क्या कर लेंगे, ये वाले फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया cos ए। अगर हम इसको देखें तो हम साइन स्क्वायर कहाँ है, ये फार्मूले में यही आइडेंटिटी में आता है, तो अगर ये है तो अगर हम क्या ये निकाल सकते हैं यहाँ से, ये बन सकता है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ बन सकता है, अगर 1 को इधर भेजें कास को इधर भेज दें, ठीक है ना, नहीं साइन को उधर ही भेज देते हैं, तो 1 माइनस आना है तो 1 है पहले, तो 1 उधर है, साइन को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कास बच गया इधर तो कास स्क्वायर थीटा। तो इसके पूरे जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आसानी से, तो हम लिख देंगे क्या, कास स्क्वायर ए, यहाँ ए दिया तो ए लिख देंगे, और ये कॉस ए, एक इसमें से ये 2 बार लिखा गया कास, मतलब 2 है तो एक पावर चली जाएगी तो एक ही पावर बचेगा, ठीक है। तो आ गया कितना, कॉस ए, इसका ऑप्शन कॉस से कहाँ है, कास डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लास्ट देखते हैं, ठीक है, लास्ट वाला कैसे करेंगे। तो फिर दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, तो चौथा अगर देखें तो लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर नीचे लिख लेंगे कितना, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये दे दिया है। इसको हम क्या करेंगे, फिर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, तो आसानी से लिख सकते हैं फार्मूले से ही, सेक स्क्वायर बन गया। 1 प्लस काट दिया है कोसेक, तो हम लिख सकते हैं इसी नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अभी भी तो सॉल्व करना है, मतलब कि इसको अब क्या कर देंगे, अब ओपन कर देते हैं साइन कास, जब तक आंसर ना मिले तब तक साइन कास में कन्वर्ट कर दीजिए उसे, तब उसके बाद देखते हैं। इसको जब लिख सकते हैं तो 1/, किसका ले होता है, ये कॉस का होता है, ठीक है ना, और ये किसका होता है, साइन का होता है, कोसेक साइन का लिख देंगे, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 में हो गया, तो क्या होता है, 1 2 वाले को ऐसे लिखेंगे, यानी अंश और ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, और नीचे वाले को क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, नीचे वाले को पलट देंगे, तो पलट के ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1 हो जाएगा, तो साइन ये आ जाएगा कितना, ये इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कितना, कास स्क्वायर ए। तो साइन बटे कास हम जानते हैं क्या होता है, tan, तो tan, लेकिन स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो tan स्क्वायर ए हो गया, इसका ऑप्शन इसका डी हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ प्रूविंग दिया है, उसको हम देखेंगे, वो क्वेश्चन आता है अगर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे, इसमें अगर देखें तो जो सबसे हार्ड क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद ही जो बताएंगे प्रूविंग वही देता है, एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही पेपर में, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा।